जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के शिक्षक एवं अन्य साथी कर्मचारियों को लेकर। जी हां साथियों, हाल ही में विभिन्न जो भत्ते हैं उनको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। उसी क्रम में एक आदेश जारी हुआ है, उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने पर दे दोहरा कार्य भत्ता का पुनरीक्षण। अब ये जो आदेश जब जारी हुआ है तो इसको लेकर लगातार शिक्षकों के प्रश्न आ रहे हैं और बहुत सारे जो अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारी हैं उनके मन में भी इसको लेकर प्रश्न हो सकता है कि क्या उच्च पद प्रभार प्राप्त जो शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें दोहरा कार्य भत्ता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें स्पष्ट किया गया है, यदि कोई शासकीय सेवक अतिरिक्त उच्च पद प्रभार में दोहरा कार्य कर रहा है तो उसे एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाएगा। लगातार इसको लेकर शिक्षकों के प्रश्न आ रहे हैं, तो आखिरकार इसकी वास्तविकता क्या है? क्या ऐसे शासकीय शिक्षक जिन्हें हाल ही में उच्च पद प्रभार दिया गया है उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? इसको लेकर शिक्षक साथी काफी ज्यादा कंफ्यूज है। साथियों, हम एक चीज यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जैसा कि इस आदेश में भी स्पष्ट किया गया है, उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने पर दे दोहरा कार्य भत्ता का पुनरीक्षण। जो दोहरा कार्य भत्ता है वो पहले से प्रदान किया जाता है, अब केवल इसका पुनरीक्षण किया गया है, यानी कि इसकी नई दरें निर्धारित की गई है। तो इससे पहले भी आपको दोहरा जो कार्य भत्ता है वह नहीं मिल रहा था और आगे भी नहीं मिलेगा। कारण क्योंकि उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने पर यदि आप अपने मूल पद के साथ उच्च पद का अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं, उस स्थिति में ये जो दोहरा कार्य भत्ता है वह आपको प्रदान किया जाता है। अगर आप देखेंगे, चूंकि आप जो विभिन्न शासकीय कर्मचारी हैं या शिक्षक साथी हैं जिन्हें उच्च पद प्रभार मिला है वह अब अपनी मूल पद का कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक बना है तो वह अब अपनी प्राथमिक शिक्षक का कार्य नहीं कर रहा है, वह केवल माध्यमिक शिक्षक का कार्य कर रहा है। ये आपकी एक वैकल्पिक पदोन्नति हुई है, जब तक कि स्थायी पदोन्नति के रास्ते नहीं खुल जाते। तो यहाँ पर आप कोई अतिरिक्त उच्च पद प्रभार का कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको दोहरा कार्य भत्ता की जो पात्रता है वह नहीं आती है। तो यहाँ पर जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, जो शिक्षक साथी हैं, अगर वो किसी भी प्रकार से कंफ्यूज्ड हैं कि क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षक साथी हैं उन्हें दोहरा कार्य भत्ता का लाभ नहीं मिलेगा। लगातार शिक्षकों के इसको लेकर प्रश्न थे, हमारे विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में शिक्षकों ने इसको लेकर प्रश्न पूछे हैं, शिक्षक साथी काफी कंफ्यूज भी हैं। तो साथियों, एक चीज यहाँ पर पूरी तरीके से स्पष्ट है कि उच्च पद प्रभार जो प्राप्त शिक्षक साथी हैं उन्हें दोहरा कार्य भत्ता का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कोई अतिरिक्त कार्य नहीं कर रहे हैं, आपको एक स्थायी जो उच्च पद प्रभार है वह दिया गया है और आप अपने मूल पद का कार्य नहीं कर रहे हैं, आप केवल उच्च पद का कार्य ही देख रहे हैं। तो दोहरा कार्य वही होता है जब आप एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य कर रहे हो, तब आपको दोहरा कार्य भत्ता की पात्रता आती है, अन्यथा की स्थिति में आपको दोहरा कार्य भत्ता की पात्रता नहीं आती है। उम्मीद है शिक्षक साथियों के मन में जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। साथियों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।